स्वागत है आपका। श्रुति जी, अपना प्रवचन वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ॐ स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णभ्यं नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यादिवाकरणिभूज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशाप्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलाः कोमलङ्गाः। जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीया पदपङ्कजपञ्जरान्ते अदैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवसः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम्। रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटायपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षाहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशद विघ्नानि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमानंद चिन्मूर्ति मूर्ति, अखिल ब्रह्मांड नायक, जगत अधिपति, सर्वेश्वर नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर की असीम कृपा असीम अनुकंपा के कारण आज हम सभी भागवत प्रेमियों को दिव्य श्रीमद् भागवत श्रवण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व दिवस हमने श्रवण किए थे कि ये जो दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा है ये देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। जब सारे देवता श्री सुखदेव जी महाराज के पास ये भागवत की कथा श्रवण करने को आए थे तब उनको भी ये भागवत की कथा श्रवण करने को नहीं मिला। तो महाराज इससे हम समझ सकते हैं कि ये भागवत की कथा कितनी दुर्लभ है। भागवत की कथा को श्रवण करना अध्ययन करना बहुत दुर्लभ है। अब शौनक ऋषि को और 88,000 ऋषियों को शुद्ध जी महाराज जब ये भागवत की कथा श्रवण करवा रहे थे तो शुद्ध जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि ये जो भागवत की कथा है इसमें दोनों धारा है।
कितनी धारा महाराज? दोनों धारा है। एक है भागवत का नारायणी धारा और दूसरा है भागवत का शांखयनी धारा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नारायणी धारा क्या है। भागवत का जो नारायणी धारा है, इसमें स्वयं भगवान नारायण ने ये भागवत की कथा श्रवण करवाए थे ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने ये भागवत श्रवण करवाए थे अपने पुत्र नारद जी को। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी मुनि को, और वेद व्यास जी मुनि ने ये भागवत की कथा श्रवण करवाए थे उनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को, और सुखदेव जी महाराज ने अपने मतलब परीक्षित जी महाराज को ये भागवत की कथा श्रवण करवाए थे। ये है महाराज भागवत का नारायणी धारा। अब जानते हैं कि भागवत का जो दूसरा धारा है वो है सांख्ययनी धारा। अब सांख्ययनी धारा में स्वयं भगवान अनंत देव यानी कि जो शेष है, उन्होंने ये भागवत की कथा श्रवण करवाए थे जो सांख्ययन ऋषि है उनको और श्री सनकादि मुनियों को। श्री सनकादि मुनि है ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। इन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र को और सांख्ययन मुनि को भागवत की कथा किसने श्रवण करवाए थे? भागवत की कथा श्रवण करवाए थे भगवान श्री अनंत देव ने। अब सांख्ययन मुनि ने ये कथा श्रवण करवाए थे बृहस्पति को, बृहस्पति ने उद्धव को, और उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ और समस्त ब्रजवासियों को ये भागवत की कथा श्रवण करवाए थे। और सनकादि मुनि ये भागवत की कथा श्रवण करवाए थे श्री नारद जी को। ये है भागवत की दोनों धारा, नारायणी धारा और सांख्ययनी धारा। अब महाराज इन दोनों धारा में एक चीज कॉमन है। अब ये कॉमन चीज क्या है? दोनों धारा में नारद जी है। नारद जी ब्रह्मा जी से भी ये कथा सुने थे और नारद जी सनकादि मुनियों से भी ये भागवत की कथा श्रवण किए थे। अब महाराज दोनों धारा में अंतर क्या है? दोनों धारा में अंतर है, स्वयं ब्रह्मा जी ने जो नारायणी धारा नारद जी को श्रवण करवाए थे वो था चतुश्लोकी भागवत, और जो सांख्ययनी धारा में सनकादि मुनियों ने नारद जी को जो भागवत की कथा श्रवण करवाए थे वो था 18,000 श्लोक रूपी दिव्य श्रीमद साप्ताहिक भागवत कथा। नारद जी को कहा जाता है भक्ति सूत्र का आचार्य। नारद इज द आचार्य ऑफ भक्ति सूत्र सिस्टम। अब इतना श्रवण करने के पश्चात शौनक ऋषि शुद्ध जी महाराज को प्रश्न करते हैं कि हे शुद्ध जी महाराज, नारद जी ने जो नारायणी धारा में चतुश्लोकी भागवत का श्रवण किया था ब्रह्मा जी से, ये तो हम समझे, परंतु नारद जी किस प्रकार जो सांख्ययनी धारा में 18,000 श्लोक रूपी भागवत को श्रवण किए? क्योंकि जो नारद जी थे उनको श्राप था जो प्रजापति दक्ष ऋषि ने उन्हें दिए थे कि नारद अगर 2 घड़ी के पश्चात किसी स्थान पर बैठ जाए तो तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु इसके बावजूद भी वो कैसे साप्ताहिक भागवत की कथा को श्रवण किए? तो अब इस प्रश्न को सुनने के बाद श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि यही है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। महाराज यही है भगवान की कृपा, उनकी कृपा से मृत्यु भी टल जाती है। महाराज अगर भगवान की कृपा हुई तो आप किसी को कितना भी मारना चाहो आप उसे नहीं मार पाओगे, और अगर उनकी कृपा नहीं हुई तो आप कितना भी बचाने की कोशिश कर लो आप बचा नहीं पाओगे। तो भगवान की कृपा, दिव्य श्रीमद भागवत की कृपा से नारद जी 18,000 श्लोक रूपी दिव्य श्रीमद भागवत की साप्ताहिक कथा को श्रवण किए। अब इतना सुनने के पश्चात शौनक ऋषि श्री सुत जी महाराज से आगे प्रश्न करते हैं, परंतु महाराज ये जो नारद जी थे इनको साप्ताहिक कथा श्रवण करने का क्या प्रयोजन पड़ा? किस कारण से वो उनको मतलब भागवत की कथा श्रवण करने का जरूरत आन पड़ा कि वो भागवत की कथा क्यों श्रवण किए और किस परिस्थिति में आकर उन्होंने इस भागवत की कथा को श्रवण किया? तो श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, एकदा हि विशालायं च्वत्तर्षियो मला
सत्संगारिक्रम समायत ददृशो शस्त्र नारदम। एक बार की बात है, बद्रीनाथ धाम में श्री नारद, देवर्षि नारद जी के साथ जो सनकादि मुनि थे उनका भेंट हुआ। एक बार श्री नारद जी जब श्री मतलब जो सनकादि मुनि बद्रीनाथ धाम में थे, तब उन्होंने देवर्षि नारद को सामने से आता हुआ देखे, तो उन्होंने श्री नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन्दिनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गमयो ते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे देवर्षि नारद, आप इतने चिंतित होके कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? देवर्षि नारद को जब चिंतित देखे, तो सनकादि मुनि ने उन्हें प्रश्न किया कि आपका आगमन कहाँ से हो रहा है और आप अभी जा कहाँ रहे हैं? अब महाराज, एक बात हम सभी को जानना चाहिए कि इस संसार में हम आप किसी भी कारण से दुखित हो सकते हैं। अब मान लीजिए हम कभी पैसे के कारण दुखित हो जाते हैं, कभी संसार के कारण, कभी परिवार के कारण। परंतु इस संसार में यदि कोई साधु, कोई महात्मा, कोई संत अगर दुखित दिखे, चिंतित दिखे, तो ये जान लीजिएगा कि वो अपने कारण से दुखित नहीं है। इस संसार में जो साधु होते हैं वो हमेशा दूसरों के दुख से दुखित होते हैं, क्योंकि उनके पास न खुद का धन है, न खुद का दौलत है, न खुद का परिवार है, तो वो दुखित होते हैं संसार के दुख से। तो देवर्षि नारद को जब सनकादि मुनि दुखित और चिंतित देखे, तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप इतने दुखित क्यों हो? तो श्री नारद जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को त्याग कर वैकुंठ धाम चले गए, तो नारद जी का जो हृदय था वो बहुत विचलित हो गया, बहुत उदास हो गया, क्योंकि भगवान अपने धाम वैकुंठ में चले गए। तो अब महाराज, जब हम लोगों का हृदय बहुत विचलित होता है, जब बहुत दुखित होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पे हमें जाना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान के भजन कीर्तन से, तीर्थ यात्रा से हृदय को बहुत शांति मिलती है। तो हृदय में शांति लाने के लिए ही देवर्षि नारद तीर्थ यात्रा पर निकले। अब तीर्थ यात्रा पर वो कहाँ गए ना? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं पुष्करम गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र गया, परंतु कहीं पर भी मेरे हृदय को शांति नहीं मिला। क्यों? क्योंकि महाराज, ये किस समय की बात है? ये बात है जब कलिकाल का प्रारंभ हो गया था। तो कलिकाल में जब तीर्थ यात्रा पे नारद जी निकले, तो नारद जी संसार की जो परिस्थिति, उस समय की जो परिस्थिति थी, उसे देखकर नारद जी और भी ज्यादा दुखित हो गए। अब नारद जी तीर्थ यात्रा में जाकर क्या दिखे? न सत्यम नास्ति तपः नास्ति दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा परकातु प्रभाषिणः। सत्यम नास्ति, मनुष्य के हृदय में सत्यता नहीं है। मनुष्य सत्य विहीन हो गए हैं। तपः नास्ति, मनुष्य तप नहीं करते। मनुष्य के हृदय से सतता चला गया है, तप चला गया है। दया दानम का जो प्रवृत्ति है वो इंसान के हृदय से पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इंसान अभी किसी को दया नहीं करते, कोई दान नहीं देते। क्या करते हैं? सिर्फ अपना उदर, अपना जो पेट है वो भरने में ही सभी व्यस्त हैं। किसी के अंदर ना सतता है, ना दया है, ना तप है। सभी सिर्फ अपना पेट भरने में ही व्यस्त है। अब इस कारण से क्या हो रहा है महाराज? न मंदा सुमंदा मतयो मंद भक्त्या उपद्रता पाखंड निरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहा। अब इसके कारण क्या हो रहा है? इंसान का जो भाग्य है वो भी मंद होता जा रहा है। इंसान का भाग्य मंद होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि
इंसान अभी कलिकाल में इंसान कैसे हो रहे हैं कि उन्हें खुद, अगर मान लीजिए मेरे एक आंख में, मैं एक आंख से अंधा हूं, परंतु अगर कोई दोनों आंख से देख पा रहा है तो मैं जिस आंख से देख नहीं पा रही हूँ मुझे उसका कष्ट नहीं है, परंतु अगर कोई दोनों आंख से देख रहा है मुझे उसका कष्ट है। मेरे घर में अगर बेटी हो, उसकी शादी नहीं हुई हो तो चिंता मुझे नहीं है, परंतु दूसरे को चिंता है कि इसकी बेटी की शादी नहीं हुई। अब किसी के घर में मान लीजिए उसका लड़का बड़ा है, तब उसको चिंता है कि जिसके घर में लड़का है उसको चिंता नहीं है, परंतु दूसरे को चिंता है कि लड़का बड़ा हो गया है, कुछ काम नहीं करता। तो इंसान का सोच अभी कलिकाल में इंसान का सोच ऐसा हो गया है, और इसी कारण इंसान का जो भाग्य है वो भी मंद होता जा रहा है। इंसान अभी सिर्फ अन्य के दोष गुण ही विचार करते हैं। और कलिकाल का और क्या प्रभाव है महाराज न, तरुणी प्रभाताग्ये शालको बुद्धिदायकम् कन्या पित्रयो लुभा दंपती नाम च कल्कनम्। घर में अभी सिर्फ स्त्री जाति का ही राज है। घर में घर का मालिक, अभी घर में कोई पुरुष मालिक नहीं है, घर में मालकिन है। घर में सिर्फ स्त्री जाति का ही राज है। स्त्री जाति के बाद से ही घर संचालित होता है। और घर में बुद्धि किसका ज्यादा व्यवहार किया जाता है ना, जो ससुराल के जो शालक होते हैं उनकी बुद्धि से ही घर ज्यादा चलता है। महाराज अब मान लीजिए घर में माता पिता कुछ कहते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता कि नहीं, ये हमारा अच्छा नहीं चाहते। पर अगर ससुराल में जो सालक है, जो ससुराल के बाकी सदस्य हैं, उन्होंने अगर कुछ उपदेश किया तो हाँ, वो हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं। अब इस विषय में ब्रजभाषा में एक बात है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। आप अपने दीवार में जितनी ज्यादा अलमारियां करेंगे, आपका दीवार उतना ही कमजोर होता जाएगा। और घर में जितने ससुराल के जो सदस्य है उनका प्रवेश करवाएंगे, उतना ही घर कमजोर होता जाएगा। तो दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अब जिस तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ससुरार भई प्यारी जब ते रीपु रूप कुटुम्ब भय तब ते। जब से जो ससुराल के लोग हैं वो जब से अपना लगने लगे हैं, तब से जो कुटुंब है, हमारे जो जो कुटुंब है, वो तब से शत्रु लगने लगे हैं। जब से ससुराल के लोग अपने लगने लगे हैं, तब से सारे कुटुंब लगने लगे हैं कि वो सब अपने नहीं है, वो हमारे शत्रु हैं। अब यही है महाराज कलिकाल का लक्षण। कलिकाल का और क्या लक्षण है महाराज ना, न योगी नैव सिद्धोवान अज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानले साधनम भस्मतां गताः। इस कलिकाल में महाराज नाम है योगी, परंतु वो स्वभाव से है भोगी। मतलब इस कलिकाल में जो साधु योगी है, वो लोग नाम से योगी हैं परंतु स्वभाव से है भोगी। वो लोग सिद्धवान नहीं है। वो लोग, उन लोगों में भी सत्यता की कमी है। वो लोग भी आजकल तप नहीं करते। तो महाराज इस परिस्थिति को देखकर श्री नारद जी इतना ज्यादा दुखित हो गए और उन्होंने अब सिद्धांत लिया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रिय स्थान है श्रीधाम वृंदावन। तो श्रीधाम वृंदावन में जाकर हृदय को शांति मिलेगी। इसीलिए जो नारद जी थे उन्होंने श्रीधाम वृंदावन जाने का निश्चय किया। अब आगे श्रीधाम वृंदावन जाके वहां पर हम आगे का जो पाठ है वहां पर हम श्रवण करेंगे कि श्रीधाम वृंदावन में नारद जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कैसे उद्धार किया, ये हम आगे के प्रवचन में श्रवण करेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।
जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि हरि बोल। इसी के साथ आज मैं अपनी पाठ को, अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। राधे राधे। बहुत सुंदर श्रुति जी, बहुत सुंदर। आपने मनोनुकूल अपने बहुत सुंदर कथा सुना करके सबों को प्रसन्न किया। श्लोक में कहीं कहीं कुछ त्रुटियां दिखी, जो निरंतर अभ्यास से ठीक हो जाएगा। आगे राधा माधव की कृपा पर बनी रहे और इसी प्रकार आप वक्तव्य देते रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत सुंदर। यदि कोई भजन 2 मिनट में सुनाना चाह रहे हैं तो सुना दीजिए। नहीं हम तो सुना हम दे गुरु। क्या, कोई सुनाना चाह रहे हैं भजन तो सुना दीजिए, 5 मिनट है समय। हम सुना दे गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए, सुनाइए, आप ही सुनाइए शुभम जी। ये सुना दे गुरु जी।